वेलकम टू माय चैनल। जैसे मैं आप चैप्टर 13 का जितने भी एमसीक्यू आपके अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के प्री बोर्ड के एग्जाम में आए हुए हैं, उन सभी क्वेश्चन को मैं एक ही वीडियो में लेकर आया हूं। तो चलिए देखते हैं अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में इस चैप्टर से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस द मैग्नेटिक फील्ड, मैंने इलेक्ट्रिक करंट जो है ना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। इस फेनोमेना को कौन डिस्कवर किया था? तो इलेक्ट्रिक करंट जो है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा था इसका, और स्टेट ने निकाला था इसका उल्टा। मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो है करंट प्रोड्यूस होता है, तो इसका आंसर दिया जाएगा फैराडे। लेकिन यहाँ पे जो आंसर होगा सी और स्टेट। थंब रूल जो है ना रिप्रेजेंट करता है क्या? राइट हैंड थंब रूल जो है आपका मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय द करंट, यानी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय द करंट। करंट से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है उसका डायरेक्शन फाइंड करने के लिए यूज किया जाता है। तो ए नंबर ऑप्शन जो है बार मैग्नेट से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है उसका इमेजिनरी लाइन मैग्नेटिक फील्ड का लाइन दिया हुआ है। तो हमेशा यहाँ पे ध्यान रखिएगा मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है नॉर्थ टू साउथ, तो नॉर्थ टू साउथ जो है यहाँ पे आपका दिया हुआ है ए नंबर ऑप्शन में नॉर्थ टू साउथ दिया हुआ है। द मैग्नेटिक फील्ड इन द सोलेनोइड व्हेन करंट इंक्रीज, तो यदि सोलेनोइड में करंट इंक्रीज कर देते हैं तो सोलेनोइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है उसके साथ क्या होगा? तो करंट और नंबर ऑफ कॉइल्स इसके यदि इंक्रीज कर देते हैं तो जो उसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो ए नंबर ऑप्शन जो डिवाइस यूज फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक करंट इज, ऐसा डिवाइस बताना है जो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करता हो। तो इसका आंसर होगा जनरेटर, बी नंबर ऑप्शन। टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट द इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट, तो शॉर्ट सर्किट के समय जो है इलेक्ट्रिक करंट के साथ क्या होता है, ये इंक्रीज हैवीली बढ़ जाता है, तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो डी नंबर ऑप्शन जो है आपका करेक्ट। बार मैग्नेट की हेल्प से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है उसका डायरेक्शन फाइंड करना है। तो बार मैग्नेट की हेल्प से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है बार मैग्नेट के बाहर नॉर्थ टू साउथ और अंदर साउथ टू नॉर्थ होता है। तो ये जो आंसर होगा आपका सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा, जिसमें बाहर नॉर्थ टू साउथ है, अंदर साउथ टू नॉर्थ। ये जो डायग्राम दिया हुआ है ये कौन सा रूल को डिफाइन कर रहा है? तो ये आपका होगा फ्लेमिंग लैप हैंड रूल। विद्युत क्षेत्र, प्रवाह और बल ये तीनों दिया है। तो जो आंसर होगा आपका फ्लेमिंग लैप हैंड रूल। इलेक्ट्रिक मोटर इज डिवाइस विच कन्वर्ट, तो इलेक्ट्रिक मोटर जो है ना इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो जो बी नंबर ऑप्शन है वो बताना है। द मोस्ट इम्पोर्टेंट सेफ्टी मेथड यूज फॉर प्रोटेक्टिंग होम अप्लायंसेस फ्रॉम शॉर्ट सर्किट या ओवरलोडिंग, इसके लिए जो आंसर होगा आपका फ्यूज, जो बी नंबर ऑप्शन है। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जो है एक मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है टुवर्ड नॉर्थ, तो पॉजिटिव चार्ज जो है अपवर्ड मूव करता है और मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ, तो पार्टिकल जो है किधर डिफ्लेक्ट होगा बताना है। तो इसका आंसर होगा, यदि हम लोग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यूज करते हैं तो जो आंसर होगा ए वेस्ट। को दो स्टेटमेंट दिया हुआ है, दोनों स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स पहचानना है। तो पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है अल्टरनेटिव करंट इज यूज इन हाउस होल्ड सप्लाई, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। और एसी इलेक्ट्रिक करंट कैन नॉट ट्रांसमिटेड लॉन्ग डिस्टेंस विदाउट मच लॉस एनर्जी, ये रॉन्ग स्टेटमेंट। तो वन इज करेक्ट, टू इज इनकरेक्ट। तो ए नंबर ऑप्शन है आपका। ये आपका तीन स्टेटमेंट दिया हुआ है, तीनों में से आपको पहचानना है कौन सा करेक्ट है कौन सा रॉन्ग। तो पहला स्टेटमेंट दिया है द फील्ड लाइन इनसाइड द सोलेनोइड आर पैरेलल, करेक्ट। Field is uniform inside the solenoid, correct. The poles of two ends of the solenoid remain unchanged even after changing the direction of current, ये wrong। तो वन और टू करेक्ट, जो ए नंबर ऑप्शन में दिया है वो करेक्ट।
पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल प्रोजेक्टेड टुवर्ड द वेस्ट। तो पॉजिटिव चार्ज जो है ना वो वेस्ट की चला जाता है, इसका मतलब करंट का डायरेक्शन वेस्ट होगा, और डिफ्लेक्टेड टुवर्ड द नॉर्थ, जो फोर्स है नॉर्थ की तरफ चला गया। तो हम लोगों को बताना है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। तो अब फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यूज़ करेंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो है आपका अपवर्ड है। इंडिया द पोटेंशियल डिफरेंस लाइव वायर और न्यूट्रल वायर के बीच में 220 वोल्ट यूज़ किया जाता है। तो डी नंबर ऑप्शन करना है। जैसे इलेक्ट्रिक मोटर जो है ये इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और दूसरा जो सोलनॉइड है, सोलनॉइड जो है इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने में यूज़ किया जाता है। और इलेक्ट्रिक जनरेटर जो है इलेक्ट्रोमैग्नेट इंडक्शन के प्रिंसिपल से बना हुआ है। और डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट, इसको निकालने के लिए हम लोग फ्लेमिंग राइट हैंड रूल का यूज़ करते हैं। ये जो सी नंबर ऑप्शन है आपका करेक्ट हो गए हैं। The assertion region when the direction of velocity of moving charge is perpendicular to the magnetic field it experience the maximum force। ये करेक्ट स्टेटमेंट है, assertion जो है करेक्ट है। उसके बाद बोला है फोर्स ऑन द मूविंग चार्ज डज नॉट डिपेंड ऑन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन विच इट मूव्स। डायरेक्शन पर डिपेंड करता है। तो ये आपका assertion करेक्ट है, लेकिन रीजन जो है फॉल्स। तो यहाँ पे आपका आंसर जो है सी होगा, ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स। Magnetic field inside the long state solenoid carrying current। तो लॉन्ग स्टेट सोलनॉइड कैरिंग करंट के बीच में जो है मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होता है यूनिफॉर्म होता है। इसका मतलब रिमेन सेम एट ऑल पॉइंट। जो डी नंबर ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। ये बुक का ही क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पूछा है यहाँ पे फील्ड इज इनसाइड द सोलनॉइड। जो मैग्नेटिक फील्ड जो है ना इस तरह का होगा, इनसाइड द सोलनॉइड यूनिफॉर्म होगा। बोला है करंट कैरिंग कंडक्टर एक्सपीरियंस मैक्सिमम फोर्स इन मैग्नेटिक फील्ड व्हेन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड। कैसा होना पड़ेगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और करंट का डायरेक्शन यदि परपेंडिकुलर हो तो जो करंट में जो कंडक्टर है उस पर जो फोर्स लगे वो मैक्सिमम होगा। तो जो यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन जो है करेक्ट। मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्यू टू द स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर। स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल होता है। तो सी नंबर ऑप्शन जो क्या है, कोर ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इज मेड ऑफ सॉफ्ट आयरन। जो ए नंबर ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। देखिए हु डिस्कवर द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से जो मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होता है वो ओरस्टेड ने निकाला था। सी नंबर ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। दिया है द रूल व्हिच डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ करंट इंड्यूस्ड इन ए कॉइल रोटेट इन मैग्नेटिक फील्ड। इंड्यूस करंट को फाइंड करने के लिए हम लोग राइट हैंड फ्लेमिंग राइट हैंड रूल यूज करते हैं। तो जो बी नंबर ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल जो है किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने से जो फोर्स लगता है उसका डायरेक्शन फाइंड करने के लिए। और राइट हैंड थंब रूल जो है करंट के द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है उसका डायरेक्शन फाइंड करने के लिए होता है। इसमें से कुछ भी पूछ सकता है, लेकिन यहाँ पे जो होगा आपका आंसर फ्लेमिंग राइट हैंड रूल।